ललित नंदा जी, अगर आज ये तो बात हो गई रामदेव की, रामदेव ने जिस तरह से कहा और उनको क्लीन चिट दे दी गई, या कह दें कि एक फ्री स्पेस दे दिया गया बच के निकलने के लिए, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री ने खुद चिट्ठी लिख के उनसे रिक्वेस्ट करी कि भैया आप अपने बयान से वापस ले लीजिए। क्या डॉक्टर हर्षवर्धन को यह डर था कि अगर ये नहीं लेंगे वापस तो इनके खिलाफ कार्यवाही मजबूरी में, दबाव में करनी पड़ेगी? या दूसरी बात, यही बात रामदेव ने ना करके किसी ऐसे व्यक्ति ने कही होती, किसी ऐसी संस्थान ने करी होती जो सरकार के साथ ना चलती होती, तो क्या अब तक उसके घर पे, उसके ऑफिस पे, उसके दफ्तर में जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं उनकी रेड ना हो गई होती? नहीं, सर्टनली एग्जाम्पल है हमारे पास। मणिपुर में शायद दो यंग पत्रकार गोबर और गौमूत्र की वैधता कोरोना ट्रीट करने में पे उन्होंने वो किया, तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया गया। जबकि वो मतलब पब्लिक को क्यों आप गोबर गौमूत्र की वो कर रहे हो? गोबर गौमूत्र पे सवाल उठाने पे उनके दो पत्रकारों पे एक्शन लिया गया है। और जो हम बात कर रहे थे कि कल वो दवाई अपनी का डिस्प्ले लगा के बैठे थे, हम खाली दवाई नहीं, मतलब कंट्रोवर्शियल दवाई में एक दवाई का लगा के बैठे हैं, और एक हाईली कंट्रोवर्शियल दवाई जो कि उन्होंने कभी WHO प्रमाणित, कभी हेल्थ मिनिस्टर खुद उस पे जा रहे हैं लॉन्च पे, बहुत ही कंट्रोवर्शियल रही हुई दवाई को वो अपने सामने डिस्प्ले करके बैठे हुए थे, बहुत ही बेहुदा। जी, बहुत ही बेहुदा। लेकिन बात वही है कि कंट्रोवर्शियल कई बार इसलिए भी नहीं लगता क्योंकि जब सरकार ने अप्रूवल दे ही दी है, जब सरकार ने अप्रूवल दे दी, फिर किस चीज की कंट्रोवर्सी? आप नहीं मानते मत मानिए, आपको नहीं खानी मत खाइए, सरकार ने तो कह दिया अप्रूव्ड है बिल्कुल खाइए। सरकार ने कह दिया, उसके साथ साथ मीडिया भी खूब दिखा रहा है कि भाई कोरोनिल की एकमात्र दवा आप जिससे आप ठीक हो जाएंगे। तो ये भी शायद जो गाइडलाइंस हैं संदीप ठाकुर जी, ये गाइडलाइंस क्या ये कहती है कि इस तरह की दवाइयों के ट्रीटमेंट्स, जब महामारी फैली हुई है ऐसे में आप ऐसी दवाई का प्रचार करें कि कोई भी व्यक्ति खाए और कल को सीवियर हो जाए, स्थिति गंभीर हो जाए और उसकी मौत हो जाए। और दूसरी बात संदीप ठाकुर, ये जो स्थिति हमारे मीडिया की, हमारे चौथे स्तंभ की, मुझे ही या और कुछ ऐसे लोगों को लगता है कमजोर हो रही है, या वाकई में हमारा चौथा स्तंभ कमजोर होता जा रहा है, खोखला होता जा रहा है? कौन डाल रहा है इसकी जड़ों में मट्ठा? आयुष मंत्रालय ने कोरोनिल को कोरोना की दवा के तौर पे मान्यता नहीं दी है, उसको इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे मान्यता दी है। बाबा रामदेव ने पहले दावा किया था कि कोरोना की दवा है, लेकिन उस पर विवाद हुआ। विवाद होने के बाद आयुष मंत्रालय ने उसको इम्यूनिटी बूस्टर, फिर बाबा रामदेव ने बयान बदला कि नहीं ये इम्यूनिटी बूस्टर है, क्यों? आयुष मंत्रालय के ऑब्जेक्शन करने पे, और उसको इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे मान्यता मिली हुई। उसके बाद बाबा रामदेव ने दूसरा फर्जीवाड़ा किया कि WHO का बैनर टांगा और एक साइड में गडकरी जी को, दूसरे साइड में डॉक्टर हर्षवर्धन को खड़ा करके ये कहा कि साहब ये तो इतने देशों ने इसको मान्यता दे दी है कोरोना की दवा के तौर पे, और WHO ने भी दे दी है। फिर अगले दिन WHO ने ट्वीट किया कि साहब बिल्कुल गलत है, हमने नहीं दिया। तो ये कोरोना को लेकर जो फर्जीवाड़ा है, ये इसके रामदेव की नियत और मंशा दोनों पे सवाल खड़े शुरू से कर रहा है। लेकिन चूंकि वही मैंने कहा ना कि एम्पायर इतना बड़ा है और विज्ञापन का बजट इतना बड़ा है और पॉलिटिकल अप्रोच सत्ता के गलियारों में दखल इतनी ज्यादा है कि सिस्टम चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा। और जहां तक बात आपने चौथे स्तंभ की, तो चौथा स्तंभ तो खोखला क्या, वो तो बहुत ही खोखला हो चुका है और उसको खोखला किया जा रहा है। ये ठीक, रविंद्र जी, मैं इतिहास का स्टूडेंट रहा हूं, तो मुझे ये पूरा पीरियड जो है ना वो जर्मनी का याद आता है। हिटलर का जो शासन करने का तरीका था वो ऐसा ही था कि भाई उसने एक जो है प्रोपेगेंडा मंत्रालय बनाया था, जिसका हेड जो है मंत्री उसने गोलबिस को बनाया था, और उसका काम ही यही था कि भाई प्रोपेगेंडा खड़े करना किसी चीज को ले। प्रोपेगेंडा खड़ा करना, प्रोपेगेंडा यहाँ भी चल रहा है।